एक पहेली है। मरने गई अमर हो आई, बिना बीज के फल ले आई। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस धार्मिक पहेली की जानकारी करते हैं। मरने गई अमर हो आई, बिना बीज के फल ले आई। तो इसका रहस्य जानने के लिए एक कथा हम आपसे साझा करते हैं। एक बार ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर उनको खाने के लिए, खिलाने के लिए खीर बनाई गई थी। खीर बन करके तैयार हो गई थी, कड़ाह चढ़ा हुआ था। तब साधु संतों ने कहा कि अब हम नदी में स्नान करके आते हैं, तब भंडारा होगा। तभी ऊपर से एक चील एक सर्प को लेकर के उड़ी जा रही थी, और जब यज्ञ स्थल के करीब पहुंची तो उसके धुआं यज्ञ स्थल का चील की आंखों में चला गया, जिससे वह कुछ डिस्टर्ब हो गई और सर्प उसके पैरों से छूट गया। अब छूटता है तो यह सर्प सीधे उस खीर के कड़ाह में गिर जाता है। संयोग से वहाँ कोई था नहीं, सभी ऋषि मुनि स्नान करने गए हुए थे। तो सर्प उस खीर में पड़ जाता है, लेकिन पास के घास वाले गीले क्षेत्र में एक मेढकी यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि संत गण देख नहीं पाए हैं, और यदि यह खीर खा लेंगे तो उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि इसमें सर्प पड़ा हुआ है, सर्प में विष होता है। तो मेढकी ने साधु संतों की रक्षा के लिए एक उपाय सोचा कि अपने प्राण दे करके मैं इन सब की रक्षा करूंगी। वह आती है, और जब साधु संत कड़ाह उतारने वाले होते हैं, वह उसमें कूद जाती है। देखते ही देखते वह मर जाती है कड़ाह में, खीर में। अब भगवान मारीच, जिन्होंने यह सब आयोजन किया था, वे बहुत अधिक क्रोधित होते हैं और मेढकी को श्राप देने के लिए जल कमंडल में लेते हैं। तभी कड़ाह से खीर जो है पलट दी जाती है, क्योंकि वह खाने योग्य नहीं रह गई थी। तो देखते हैं साधु संत की उसमें एक सर्प भी पड़ा हुआ है। अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। जिस मेढकी को कोसा जा रहा था, वह अब वहाँ की हीरोइन बन चुकी है, क्योंकि उसके बारे में लोगों ने, साधु संतों ने सोचा कि इसने अपने प्राण देकर हम सबकी रक्षा की है। अब वही भगवान मारीच ने क्रोधित होकर नहीं, अपितु प्रसन्नता से मेढकी ने अपना जो जीवन दिया है उसको अमर करने के लिए उसे एक वही जल छिड़क कर उसके ऊपर एक उसे कन्या के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब कन्या आश्रम में पलने बढ़ने लगती है। तभी एक दिन उधर से मैं राक्षस गुजरा, जिसने देखा कि एक कन्या है, तो उसने सोचा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसका पालन पोषण कर लूं।
अब वह ऋषियों से मांग करके उस कन्या को अपने महल में ले जाता है, लेकिन ऋषि इस शर्त पर देते हैं कि कन्या का विवाह वे स्वयं करेंगे। मैं राक्षस मान जाता है, कहता है जब कन्या विवाह के लिए योग्य होगी तो मैं यहीं ले आऊँगा, आप जैसा चाहिएगा वैसा कर लीजिएगा। लेकिन उधर जब मैं राक्षस के घर कन्या बढ़ने लगती है और वह युवती हो जाती है, तो एक दिन उधर से रावण गुजरा और उसने मैं राक्षस के महल में प्रवेश किया। वहाँ उसने जब एक कन्या देखी तो मैं राक्षस से वह कन्या को मांगने लगा। अब राक्षस मैं जो था उसने कहा कि इसका विवाह मैं नहीं करूँगा। इसके जन्मदाता कुछ साधु संत हैं, भगवान मारीच, उनके आश्रम में इसको ले जाऊंगा, वही इसका विवाह करेंगे। रावण वहाँ भी पहुँच जाता है और उसकी कन्या को मांगता है, उसका हाथ मांगता है। कन्या का नाम मेढकी से पैदा होने के कारण मंदोदरी रखा गया था। अब साधु संत के यहाँ जब विवाह के लिए कन्या जाती है तो साधु संत कहते हैं कि इसका विवाह मैं रावण से नहीं करूँगा, अपितु इसका विवाह मैं बाल से करूँगा। वानर राज बाल से विवाह कन्या का करना चाहते हैं, लेकिन रावण खुद करना चाहता है। इस पर साधु संत संदेश भेज देते हैं बाल को कि क्या तुम्हारे रहते रावण कन्या को मेरी हर ले जाएगा। बाल आता है और दोनों कन्या को पकड़ लेते हैं और एक हाथ दोनों अपनी ओर खींचने लगते हैं कि इसे मैं ले जाऊंगा, इसे मैं ले जाऊंगा। साधु संत कहते हैं कि इसे बाल को देने का मैंने वचन दिया है। रावण ने कहा अभी तुम सबको सबक सिखाता हूँ, सबको मार डालूंगा, किसी साधु संत को नहीं छोड़ूंगा। साधु डर जाते हैं और भगवान मारीच उस पर कन्या के मस्तक पर अपना चिमटा रखते हैं। कन्या दो कन्याओं में परिवर्तित हो जाती है। एक का नाम तारा रखा जाता है और दूसरे का नाम मंदोदरी था ही। अब कहा जाता है कि साधु संत बाल से इसका मंदोदरी का विवाह करना चाहते थे। बाल पहले भी आश्रम में मिलने आया करता था इससे, तो इसके बच्चा ठहर जाता है। जब रावण मंदोदरी को लेकर के चलता है तो वह गर्भवती होती है, ऐसा भी कहा जाता है। और रावण की गर्जना से पुत्र पैदा हो जाता है जिसका नाम अंगद था। अब मंदोदरी अपने पुत्र अंगद को अपनी बहन जो दूसरी बन गई थी तारा, उसके हवाले करती है और पालन पोषण का जिम्मा तारा को देती है और स्वयं रावण के साथ चली जाती है और लंका की महारानी बनती है मंदोदरी। एक प्रसंग यह भी आता है कि दोनों बहनों का विवाह बाल से हो गया था और बाद में रावण अपहरण करके मंदोदरी को ले जा रहा था। तब गर्जना से अंगद पुत्र पैदा हो गया था, ऐसा भी प्रसंग मिलता है। तो इस धार्मिक पहेली का हल है मरने गई अमर हो आई, अर्थात मेढकी जो मरने के लिए कड़ाह में कूदी थी वह अमर हो गई और बिना बीज के फल ले आई। यानी अंगद उसके गर्भ में आ गया। जो रावण लंका ले जाते समय वह रास्ते में पैदा हुआ था और उसे तारा को सौंप दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पहेली का हल निकलता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।